जंगल में जोरदार बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आवाज़ आ रही थी। कालू कौवा बारिश के मज़े ले रहा था और अपने बच्चों के साथ मिलकर मकई के दाने भी खा रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बिटिया रानों के साथ बारिश के मज़े ले रही थी। अरे बेटा, तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? बेटा, तुम अंदर आ जाओ, उधर बिजली गिरने की आवाज़ आ रही है। नहीं मम्मा, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मुझे बारिश देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे बेटा, आप अंदर आ जाओ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं कह रही हूँ ना कि आप अंदर आ जाओ। बेटा, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। अरे मम्मा, ऐसा क्या है बारिश में जो आपको इतना डर लगता है? मैं तो बिल्कुल नहीं डरती। अरे मेरी रानी बिटिया, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया अपने माँ के पास जाती है और कहती है, अरे मम्मा, अब आप मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको बारिश से इतना डर लगता है, लेकिन मुझे तो बारिश में बड़ा मज़ा आता है। अरे बेटा, इस बारिश ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तब से लेकर आज तक मैं इस बारिश से बहुत डरती हूँ। बेटा, मुझे बहुत डर लगता है इस बारिश से। अरे मम्मा, आप मुझे बताओ तो सही कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप बारिश से इतना डरते हो। अरे रानी बिटिया सुनो, जब मैं आपके जैसे छोटी थी तो मैं आपके नानों से बहुत ज़िद कर रही थी। अरे माँ, मुझे जाना है बाहर बारिश देखने। अरे बेटा, तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ज़ोर की बिजली गिर रही है। नहीं माँ, मैं बाहर जाऊँगी, वरना आज के बाद मैं खाना पानी कुछ नहीं खाऊंगी। एक काम करो, तुम मुझे बारिश घुमाने ले चलो, मेरे सारे दोस्त बारिश में मस्ती करते हैं। अरे बेटा, मैं आपको बाहर कैसे लेकर चलूं? अगर आप बाहर गए, बारिश तेज़ हो गई तो क्या होगा? बेटा, बारिश में बिजली भी बहुत गिरती है। आप एक काम करो, आप मेरे साथ कल घूमने चलना। नहीं मम्मा, अगर आप मुझे आज बारिश में घुमाने नहीं ले जाओगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते, अपने बड़ों का कहा हुआ भी मानते हैं। नहीं मम्मा, मैं नहीं मानूँगी। रानी बिटिया ऐसे में अपनी माँ की बात नहीं मानी और ज़िद करके उन्हें बारिश में घूमने के लिए लेकर चली गई। अरे मम्मा, तो क्या हुआ? अब आप आगे भी तो बताओ। अरे हाँ बेटा, सुनो, तो आगे ये हुआ, माँ, आप मुझे नदी के पास लेकर चलो, वहाँ पर बारिश देखने का मज़ा कुछ और ही होगा। अरे बेटा, लेकिन वहाँ तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ आप गए तो गिर जाओगे। नहीं मम्मा, मैं नदी के पास जाऊँगी। रानी बिटिया, मेरी ज़िद के आगे मेरी माँ हार गई और वो मुझे नदी के किनारे लेकर चली गई। देखते ही देखते बहुत ज़ोर की बारिश आ गई, चारों तरफ की नदी बिल्कुल भर गए थे। और फिर क्या, मेरा पैर नदी में फिसल गया। मुझे बचाते बचाते माँ भी पानी में गिर गई। जैसे तैसे करके मेरी माँ ने तो मुझे बचा लिया, लेकिन वो नदी में ही बह गई। बेटा, मैंने इस बारिश में अपनी माँ खोई है। अरे मम्मा, तब तो आप बहुत छोटे होगे, तो फिर आप किसके साथ रहते थे जब नानो पानी में बह गई तो? अरे बेटा, मैं फिर क्या करती, मैं तो उस नदी के किनारे बैठकर बस रोए जा रही थी। तब मेरी मुलाकात आपके पापा से हुई। अरे, आपको क्या हो गया? आप इस नदी के किनारे इतना क्यों रो रही हैं? अरे मैं क्या बताऊं, मेरी माँ इस नदी में बह गई। अरे, आप बिल्कुल ना रोएं, आप मेरे साथ चलें। बेटा, ऐसे आपके पापा मुझे अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में हम दोनों ने शादी कर ली और फिर क्या, मेरी ज़िंदगी में एक अंधेरी रात और आई। बेटा, मैं पेट से थी और बाहर बहुत ज़ोर की बारिश आ रही थी। फिर क्या हुआ मम्मा? बेटा, आपके पापा मेरे लिए दाना लेने बारिश में ही बाहर चले गए। ज़ोरदार बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ बिजली भी गिर रही थी। आपके पापा के ऊपर बिजली गिर गई।
बेटा, आपके पापा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बेटा, इस बारिश में मैंने अपना बहुत कुछ खोया है। अरे मम्मा, अब आप चुप हो जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। जंगल में अभी बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने सातों बच्चों को लेकर अपने घर में बैठी हुई थी। अरे बाप रे, ये तो बारिश बहुत तेज हो रही है और मेरे सातों बच्चे अभी छोटे हैं। मुझे दाने का व्यवस्था कर लेना चाहिए। क्या पता कि ये बारिश कब तक होगा। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा। अरे बच्चों, मैं आप सबको क्या बताऊं, घर में तो दाना एक भी नहीं है और मुझे लग रहा है इस बारिश में ही दाना लेने जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर भी है कि आप सब बहुत छोटे हो। मैं आप लोगों को छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरा है। अरे मम्मा, मैं हूँ ना, मैं अपनी सारी छोटी बहनों का ख्याल रखूँगी। ठीक है मेरी रानी बिटिया, मैं जा रही हूँ दाना लेने। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर शिकारी पंछी आ गए हैं। बेटा, जब मैं कहूँ अरे मेरी रानी बिटिया दरवाज़ा खोलो, तभी आप दरवाज़ा खोलना। अच्छा ठीक है मम्मा, अब आप जाओ भी, वरना देर हो जाएगी। मैं अपनी सारी बहनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में जंगल निकल जाती है। इधर जालिम चिल एक पेड़ की डाली पर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। अरे, तो ये बात है, चिड़िया तो गई दाना लेने और अपने सारे बच्चों को घर में ही छोड़ गई। आज तो मौज ही कर दी। मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है और मुझे तो चिड़िया के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खाने में मजा भी बहुत आएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं जाकर दरवाजा खुलवाता हूँ। ऐसे जालिम चिल टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे के पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों, दरवाजा खोलो। अरे रानी दीदी, ये कौन है? लग रहा है माँ वापिस आ गई दाना लेकर। अब आप जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे माँ, आप अपना आवाज़ निकालो, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। अरे मेरी रानी बिटिया, दरवाजा खोलो। अरे तुम तो मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ नहीं हो तुम। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरी माँ नहीं हो। अरे, ये तो इस चिड़िया के बच्चे बहुत ही चालाक निकले। मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज़ चिड़िया की तरह नहीं लग रही, इसलिए ये बच्चे दरवाज़ा खोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी इस बारिश में बहुत जोर की भूख लगी है। मैं इसके बच्चों को खाए बगैर आज नहीं रहूँगा। ऐसे ही कुछ देर सोचने के बाद जालिम चिल के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे, मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? मेरे पास तो वो रामू कौवा है जो हर एक चिड़िया का आवाज निकाल लेता है। एक काम करता हूँ, मैं उसके पास चलता हूँ और उसे बुलाकर यहाँ लेकर आता हूँ। फिर देखता हूँ कि चिड़िया के बच्चे दरवाजे कैसे नहीं खोलते हैं। ऐसे सोचकर जालिम चिल रामू कौवा के पास जाता है और कहता है, अरे ओ कौवा, अरे उठ जाओ उठ जाओ। अरे आज तो मौज आने वाली है और तुम ऐसे सो रहे हो। अरे चिल भैया, क्या हो गया? अरे रामू, तुम्हें तो चिड़िया के बच्चे पसंद है ना? अरे चिल भैया, चिड़िया के बच्चे तो खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं क्या बताऊं, आजकल की चिड़िया बहुत चालाक हो गई है। अपने बच्चों को सुरक्षित जगह रख रही है, तो क्या करूं, मैं तो आजकल ऐसे भूखा ही सो रहा हूं। अरे रामू, मुझे तो चिड़िया के 7 बच्चे मिले हैं और तुम तो हर एक चिड़िया का आवाज निकाल लेते हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे जालिम चिल रामू कौवा को सारी बातें समझा देता है और टुनटुनी चिड़िया के घर के पास लेकर जाता है। अरे रामू, अब तुम शुरू हो जाओ, अपना काम शुरू कर दो। अरे मेरी रानी बिटिया, दरवाज़ा खोलो। अरे दीदी, अब तो मम्मा आ गई हैं, अब तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे ये तो सच में मम्मा की आवाज़ है।
मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। रानी चिड़िया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, जालिम चील और रामू कौवा एक थैले में सारे बच्चों को भर के लेके जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उधर से टुनटुनी चिड़िया भी आ रही थी। अरे ये कहाँ लेकर जा रहा है इतना बड़ा थैला? मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले अपने घर चलती हूँ और अपने बच्चों को देखती हूँ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऐसे सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पास आती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसके एक भी बच्चे नहीं रहते हैं। अरे बाप रे, मेरे तो एक भी बच्चे नहीं हैं। मुझे लग रहा है ये जालिम चील मेरे सारे बच्चों को लेकर गया। मुझे जल्दी से इसका पीछा करना चाहिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया जालिम चील के पीछे जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिलता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो इतनी बारिश में? अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे कालू भैया, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, आप मुझे जाने दें। अरे टुनटुनी, क्या हो गया? अरे मुझे भी तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। अरे कालू भैया, ये जालिम चील मेरे सारे बच्चों को लेकर लग रहा है भाग गया है। मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा, वरना वो मेरे सारे बच्चों को खा जाएगा। अरे टुनटुनी, धीरज रखो, धैर्य से काम लो, धैर्य से, वरना बात और बिगड़ जाएगी। तुम एक काम करो, तुम सुनहरी चिड़िया को लेकर आओ, तब तक मैं इस जालिम चील का पीछा करता हूँ। ठीक है कालू भैया, जैसा आप कहे। ऐसे कालू कौवा जालिम चील के अड्डे पर पहुँच जाता है। अरे ये तो सारे बच्चों को लेकर यहीं पर बैठे हैं। लग रहा है ये बच्चों को खाने वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा बच्चों की जान। ऐसे सोचकर कालू कौवा जालिम चील के पास जाता है और कहता है, अरे चील भैया, आज तो आपकी मौज ही आ गई। आज तो इस चिड़िया के बच्चे खाने में मजा ही आएगा आपको। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है तुम्हारी जान तुम्हें बिल्कुल प्यारी नहीं है, जो तुम मेरे अड्डे पर आ गए हो। अरे चील भैया, मैं तो रास्ता भटक गया था, इसलिए आपके अड्डे पर आ गया हूँ। लेकिन मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं आपको अब और परेशान नहीं करूँगा। लेकिन चील भैया, मेरे दिमाग में एक बात बहुत देर से खटक रही है। अरे ओ कौवे, अरे तुझे जो बोलना है जल्दी बोल और यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। अरे चील भैया, मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि इन बच्चों को आप दोनों मिलकर खाओगे? अरे हाँ हाँ, हम दोनों मिलकर इस बच्चों को खाएंगे। अगर आप दोनों इन बच्चों को मिलकर खाओगे तो आप दोनों बंटवारा कैसे करोगे? क्योंकि ये बच्चे तो 7 हैं। अरे बच्चे 7 हैं तो क्या हुआ? 4 बच्चे मैं खाऊंगा और 3 बच्चे चील भैया। अरे ओ रामू कौवे, अरे चुप कर जा, चुप कर जा। 4 बच्चे मैं खाऊंगा और 3 बच्चे तू खाएगा। अरे चील भैया, आप भी कैसे बेफिजूल बातें कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मेहनत मैं किया हूँ। अगर मैं बच्चों की माँ की तरह नहीं बोलता तो आज ये बच्चे आपको नहीं मिलते। अरे ओ कौवे, अरे मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना सारे बच्चे मैं खा जाऊंगा और तुझे एक भी नहीं दूंगा। अरे चील भैया, अब आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं 4 बच्चे खाऊंगा, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे कौवे चुप कर जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। ऐसे जालिम चील और रामू कौवे में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाती है। कुछ ही देर में जालिम चील और रामू कौवा दोनों मर जाते हैं। अरे ओ टुनटुनी, अरे अब तो ये दोनों मर गए। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों के पास आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया दोनों बच्चों के पास आती हैं। अरे मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो ना? अरे हाँ मम्मा, हम तो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गौरी कवि का बेटा रामू और टुनटुनी चिड़िया की बेटी लाडो अब बड़े हो गए थे। आज वो पहली बार जंगल में दाना लेने बाहर जा रहे थे।
बेटी, आज आप पहली बार जा रहे हो जंगल दाना लेने, तो मेरी बात का ध्यान रखना। आपको अपने मेहनत का दाना लेकर आना है, कोई भी बेईमानी नहीं करनी है। और हाँ, आपको अच्छाई और बुराई दोनों मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा अच्छाई का साथ देना है। और अगर कोई भी गरीब या कोई भी पंछी आपसे मदद मांगे तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी है। और बेटा, अगर आप एक भी दाना लाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, वो दाना ईमानदारी का होना चाहिए। ठीक है मम्मा, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी और मेहनत का दाना लेकर आऊंगी। इधर गौरी कव्वी भी अपने बेटे को समझा रही थी। अरे बेटा रामू, आज तुम पहली बार जा रहे हो जंगल दाना लेने, तो मेरी बात कान खोल के सुनो। हम कौवे हैं, कौवे। हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, इसलिए आज तुम उस टुनटुनी के बच्ची से कम दाना लाकर मेरी नाक ना कटवाना। और हाँ, अगर दाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि दाने की वजह से ही हम जिंदा हैं। अगर खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, इसलिए जो कुछ भी करना पड़े तुम करना। ठीक है माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस रानी से ज्यादा ही दाने लेकर आऊंगा। ऐसे टुनटुनी चिड़िया की बेटी रानी और राजू कौवा दोनों दाना लेने के लिए एक साथ ही जंगल के लिए निकल जाते हैं। अरे रामू, मेरे पंखों में दर्द हो रहा है, कुछ देर हम दोनों इस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठो पेड़ के नीचे, लेकिन मुझे ना बैठने को कहो, क्योंकि मेरा वक्त खराब हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द दाने की तलाश करनी ही होगी। मुझे कैसे भी करके आज तुमसे ज्यादा दाने लेकर जाना है। अरे रामू, दाना ज़्यादा हो या कम, उससे क्या मतलब है। आज तो हमारा पहला दिन है, जो भी मिलेगा हम खुशी खुशी घर लेकर जाएंगे। अरे ओ रानी, मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझे जाने दो। और हाँ, मेरे पीछे मत आना, वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। ऐसे रामू दूसरी तरफ निकल जाता है और टुनटुनी चिड़िया दूसरे दिशा में। रामू कौवा उड़ते हुए जा ही रहा था कि उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है। अरे बेटा, रुक जाओ। बेटा, कहाँ जा रहे हो? बेटा, मेरी मदद करो, इस बूढ़ी माँ की मदद करो। तो रामू कौवा उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है, अरे ओ बूढ़ी माँ, जल्दी बताओ, जल्दी, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मेरा वक्त खराब हो रहा है, मुझे दाने लेकर घर जाने हैं। अरे बेटा, यहीं पास में ही मैंने थोड़े लकड़ी रखे हुए हैं, तुम मुझे बस वो लकड़ी ला कर दे दो। अरे बूढ़ी माँ, अगर मैं वो लकड़ी लाने चला गया तो मेरा आधा से ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाएगा, और मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। मुझे माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर रामू कौवा वहाँ से आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद ही टुनटुनी चिड़िया की बेटी रानी चिड़िया उस बूढ़ी माँ के पास से ही गुजरती है। अरे बेटी, मेरी बात सुनो, इस बूढ़ी की मदद करो, बेटी मेरी मदद करो। रानी चिड़िया बूढ़ी माँ के पास आती है और कहती है, अरे बूढ़ी माँ, आपको क्या मदद चाहिए? आप मुझे बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अरे बेटा, यही कुछ दूरी पे मैंने लकड़ी का एक गट्ठा रखा है, तुम मुझे लाकर वो दे दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाकर देती हूँ। फिर रानी चिड़िया वो लकड़ी का गट्ठा लाकर उस बूढ़ी माँ को दे देती है और फिर आगे दाने की तलाश के लिए निकल जाती है। अरे बाप रे, इस जंगल में तो दाने एक भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो चिड़िया की बच्ची कहीं मुझसे ज्यादा ना दाने ले जाए। ऐसे रामू कौवा अभी सोच ही रहा था कि उसे बूढ़ी माँ दिखाई देती हैं और उनके पास ढेर सारे गेहूं के दाने भी थे। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जो मुझसे लकड़ी मांग रही थी।
और इसके पास तो ढेर सारे दाने भी हैं। मुझे इससे वो पूरे दाने लेने ही पड़ेंगे। ऐसे सोचकर रामू कौवा उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और उन्हें धक्का देकर सारे दाने लेकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसा करते हुए रानी चिड़िया रामू कौवे को देख लेती है। वो बूढ़ी माँ के पास आती है और कहती है, अरे माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ आपके पास। वो तुरंत उस बूढ़ी माँ को पानी पिलाती है। तो बूढ़ी माँ कहती हैं, अरे बेटा, आपकी माँ ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसने जो दाने मुझसे छीन कर ले गए, वो दाने कुछ देर में मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी, क्योंकि मैं एक जादुई बूढ़ी माँ हूँ। बेटा, मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में तुम्हें एक बोरी दाने देती हूँ। ऐसे बूढ़ी माँ रानी चिड़िया को एक बोरी दाने देती हैं। रानी चिड़िया वो दाने लेकर घर के लिए निकल जाती है। इधर रामू कौवा अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये देखो, मैंने एक बोरी दाने लाए हैं। इस टुनटुनी आंटी की बेटी तो कम दाने ही लाएगी मुझसे। अरे बेटा, आप ऐसे ना कहें। मेरी बेटी कम दाने लाए या ज़्यादा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बस वो दाना ईमानदारी का होना चाहिए। अरे हाँ हाँ हाँ, टुनटुनी तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही। अरे दाने हैं दाने, इसमें ईमानदारी और बेईमानी की क्या बात हुई। ऐसे अभी बातें हो ही रही थी कि रानी चिड़िया अपने दाने लेकर आ जाती है। तो रामू कौवा कहता है, अरे माँ, अब तुम जल्दी से मेरी बोरी खोलो, और टुनटुनी आंटी, आप भी अपनी बिटिया का बोरी खोलो। जरूर मैंने ज्यादा दाने लाए हैं, आप खुद ही देख लो। गौरी कौवी जैसे ही अपने बेटे रामू की बोरी खोलती है तो उसमें से मिट्टी निकलता है, और टुनटुनी चिड़िया रानी की बोरी खोलती है तो उसमें से ढेर सारे अनाज निकलते हैं। अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें दाने लाए थे, दाने। रामू की ये बात सुनकर रानी चिड़िया कहती है, अरे माँ, ये रामू एक बूढ़ी माँ को धक्का देकर ये दाने लेकर आया है। वो बूढ़ी माँ कोई बूढ़ी माँ नहीं, जादुई बूढ़ी माँ थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया तो मुझे उन्होंने एक बोरी अनाज दी है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ बिटिया, इसलिए मैं कह रही थी कि तू ईमानदारी का दाना लेकर आना, चाहे वो दाना एक ही क्यों ना हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर गौरी कौवी और उसके बेटे रामू को अपने गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए। जंगल में धीमी हवा के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया के घर में दाने का एक खतरा नहीं था। तो टुनटुनी चिड़िया अपने पति बल्लू से कहती है, अरे बल्लू जी, अभी बारिश और हवा दोनों कम है। आप एक काम करें, आप दाना लेकर जल्दी से घर वापस आ जाएं। अरे टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ तुम भी दाना लेने बाहर चलो, ताकि हम थोड़े दाने इकट्ठे भी कर लें। इस बारिश का क्या ठिकाना कि ये कब तक आएगा। अरे बल्लू जी, अगर मैं भी आपके साथ दाना लेने गई तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अरे मम्मा, ख्याल, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा दाना लेने बाहर। हाँ मम्मा, मैं भी चलूँगी। ऐसे दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं। तभी बल्लू कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों घर पे ही रहो अपने माँ के साथ। मैं अकेले ही जा रहा हूँ दाना लेने। नहीं पिताजी, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम सब चलेंगे दाना लेने। और रही बात हमारे उड़ने की, तो कुछ दिन पहले ही मैं बारिश में उड़ते हुए मम्मा के लिए दाने लेकर आया था। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो हम सब चलकर दाना लेकर आते हैं। ऐसे बल्लू और उसका पूरा परिवार बारिश में ही दाना लेने के लिए निकल जाता है। अरे पिताजी, वो देखें, वहाँ पर ढेर सारे दाने हैं। क्यों ना हम वो दाना लेकर घर वापस चलें। अरे बेटा, ऐसे कहीं भी दाना बिखेरा हुआ पड़े तो समझ लेना
कि ये शिकारी पंछियों ने हमारा शिकार करने के लिए रखा है। बेटा, लालच बहुत बुरी होती है। हम और आगे चलते हैं और वहाँ से कुछ दाने ढूंढ कर लेकर आएंगे। ऐसे बल्लू और उसका परिवार थोड़ी दूर और जंगल में बढ़ते हैं। तभी उन्हें कुछ दाने भी मिल जाते हैं। वो दाने लेकर घर वापस ही आ रहे थे, तभी बारिश और तेज होने लगती है। अरे टुनटुनी, ये तो बारिश बहुत तेज आने लगी। हमें कहीं रुकना पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे भीग जाएंगे। अरे हाँ बल्लू जी, आप सही कह रहे हैं। अरे टुनटुनी, तुम इस पेड़ की डाली पर लेकर बच्चों को बैठो, मैं ऊपर पंख फैलाकर बारिश रोकने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बल्लू अपने पत्नी और अपने बच्चों को भीगने से बचाने के लिए पंख फैलाकर कुछ देर ऐसे ही रहता है। बारिश बंद हो जाती है। बल्लू और उसका परिवार घर वापस आ जाते हैं और वहां आकर देखते हैं कि वहां तो कुछ और ही नज़ारा था। अरे बल्लू जी, ये देखें, हमारा घर टूट गया। बल्लू जी, हमारा घर इतना भी कमज़ोर ना था कि इस धीमी हवा और बारिश से टूट जाए। अरे टुनटुनी, होने को कौन टाल सकता है, और हवा के साथ साथ बारिश भी थी, इसलिए शायद हमारा घर टूट गया हो। लेकिन टुनटुनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बच्चों को लेकर यहीं पर रुको, तब तक मैं आज रात के लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ। अरे बल्लू जी, आप इतनी रात में क्या करेंगे? अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ पत्ते लेकर वापस आता हूँ। ठीक है बल्लू जी, जाइए, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे बल्लू जंगल निकल जाता है पत्ते की तलाश में। कुछ दूर उड़ने के बाद ही बल्लू को एक घना पेड़ दिखाई देता है। बल्लू वहां से कुछ पत्ते तोड़ता है और उसे लेकर अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। रात भी बहुत हो गई थी। ये तो रात बहुत अंधेरी हो गई है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। मेरी पत्नी टुनटुनी मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे सोचते हुए बल्लू उड़ रहा था। अंधेरी रात होने की वजह से बल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो एक कटीले पेड़ से जाकर लड़ जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? मुझे तो बहुत चोट लग गई। अब मैं अपने बच्चों और पत्नी के पास वापस कैसे जाऊंगा? इधर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लिए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन बल्लू अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे बच्चों, आपके पिताजी तो अभी घर वापस नहीं आए। आप दोनों एक काम करो, यहीं पर रुको, मैं आपके पापा को ढूंढ कर आती हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसी जंगल में निकल जाती है। काफ़ी तलाश करने के बाद उसे बल्लू एक पेड़ के नीचे गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। बल्लू जी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? बल्लू जी, आप तो पत्ते लेने जंगल आए थे, आपको क्या हो गया बल्लू जी? अब हम कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे कैसे रहेंगे बल्लू जी? ऐसे टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि बल्लू तो अब मर चुका था। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने दिल पर पत्थर रखकर उड़ते हुए अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा मम्मा, पिताजी कहाँ है मम्मा? अरे मेरे बच्चों, आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे रोते हुए टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती है और कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों बिल्कुल मत घबराओ, आपकी माँ आप दोनों के साथ है, बस आप दोनों मेरे साथ चलो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लिए गौरी कव्वी के घर जाती है और कहती है, अरे काकी दरवाज़ा खोलो, काकी दरवाज़ा खोलो। अरे टुनटुनी, क्या हो गया? अरे इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ? फिर टुनटुनी अपनी दुख भरी कहानी गौरी कव्वी को सुनाती है। तो गौरी कव्वी कहती है, अरे टुनटुनी, ये तो हम पक्षियों के साथ हमेशा होता ही रहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम हमारे घर में रह सकती हो। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी से कहती है, अरे काकी, हमें रुके हुए आपके घर पे काफ़ी दिन हो गए। मैंने एक जंगल में सुरक्षित पेड़ देखा है। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर अपना घर बना लूँ। अरे टुनटुनी, ठीक है, तुम जाओ, तुम अपना घर बनाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। ठीक है काकी, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल निकल जाती है और ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके पेड़ की डाली पर लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है। वो कहता है, अरे ओ चिड़िया, चल भाग यहाँ से, ये पेड़ मेरा है, इस पर घर मैं बनाऊंगा। अरे भैया, जंगल के हर पेड़ पर हर पंछियों का अधिकार होता है, आप ऐसे ना कहें। अरे ओ चिड़िया, मेरा नाम कालू है, कालू। अभी तुझे इतना मारूंगा कि तेरा मुंह काला हो जाएगा, काला, बिल्कुल मेरी तरह, वरना भाग जा यहाँ से। ऐसे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। अरे टुनटुनी, घर का काम कहाँ तक पहुँचा? अरे काकी, मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ गया था जो कह रहा था कि इस पेड़ पर मेरा अधिकार है, मैं वहाँ पर घर नहीं बना सकती। अरे टुनटुनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस कालू के बच्चे को तो मैं बताती हूँ। और सुनो बच्चों, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं तुम्हारी माँ के साथ जंगल जा रही हूँ। ऐसे गौरी कौवी टुनटुनी के साथ जंगल जाती है। अरे ओ कौवे, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ पर घर बनाने से रोकने के लिए? अरे ओ मोटी आँख वाले कौवे, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरी आँख निकाल लूंगी। अरे ओ कौवी, अरे मुझे इतना रौब मत दिखा, मैं ये पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अरे ओ गंदी आँख वाले कौवे, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ऐसे गौरी कौवी कालू कौवे पर हमला कर देती है और उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। अरे टुनटुनी, देखा ये कौवा कैसे भाग गया? अरे अपनी जिंदगी जीने के लिए ऐसे लोगों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, वरना ये हमें कभी जीने नहीं देंगे। फिर गौरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं और उसमें टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।